मोस्ट पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स को अपलोड कर दिए हैं। अगर वो 2 पार्ट्स अभी तक आप नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके दोनों पार्ट्स को देख लीजिए। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रेगुलर पिछले 5 या 10 सालों से पूछते आ रहे हैं, उन्हीं को हम इसमें सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। बुक्स तो लाखों हैं, मगर जो इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को इस सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट्स आएगा जो कि मोस्ट पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स इन इंडिया के बारे में होगा। जो भारत के जो ऑथर्स हैं, भारत के जो फेमस बुक हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो एक बुक का सीरीज आएगा जिसमें मैं फ़ॉरेन के, विदेशों के जो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसको भी कवर कराने का कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के जो पहले ऑथर हैं वो हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का एक बुक है अ सूटेबल बॉय। इनका विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया ये जो बुक है इसमें बताया गया है कि किस तरह से भारत में जो शादियां होती हैं वो उसके रिश्ते कैसे होते हैं उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा बुक है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बहुत सारे बुक्स हैं मगर जो इम्पॉर्टेंट बुक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो एक ही बुक है, वो है मेरी 51 कविताएं। तो ये बुक आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद महात्मा गांधी हैं। इनका जो फेमस बुक है वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। सेकेंड बुक है वो है हिंद स्वराज, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन होम रूल्स। और जो इनके गुरु हैं गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, क्योंकि महात्मा गांधी अपने पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे? गोखले जी को मानते थे। तो ये 3 बुक इनके इम्पॉर्टेंट। अरविंद अडिगा का जो ये वाइट टाइगर बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ये जो बुक था वो काफ़ी फर्स्ट बुक था, सबसे पहला बुक था अरविंद अडिगा का, और इनके लिए मैन ऑफ द बुकर प्राइज मिला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक हुआ और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि किसी भी ऐसे राइटर को जो कि पहला बुक लिखा हो और उसको मैन ऑफ द बुकर प्राइज मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑथर हैं वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आप जानते हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो फेमस बुक है वो डेवलपमेंट एज फ्रीडम। सेकंड बुक है द आर्गुमेंट इंडियंस और थर्ड बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो जो इसमें बुक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ये कोई इकोनॉमी का बुक नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के लोग कैसे आर्गुमेंट करते हैं उसके बारे में बतलाया गया है। तो ये अमर्त्य सेन के इम्पॉर्टेंट बुक्स थे। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं वो है अमृत प्रीतम। अमृत प्रीतम का 2 बुक काफ़ी फेमस है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है काला गुलाब, ब्लैक रोजेज, और नेक्स्ट है जो है रेवेन्यू स्टम्प एंड ऑटोबायोग्राफी। ये इनका ऑटोबायोग्राफी रेवेन्यू स्टम्प है। इसको रसीदी मुहर भी बुक्स अगर एग्जाम में लिखा आ जाए रसीदी मोहर तो वो भी इसका नाम है। वाणी भट्ट जो ऑथर हैं इनके 2 बुक काफ़ी फेमस हुए हैं, हर्षचरिता और कादम्बरी। हर्षचरिता और कादम्बरी दोनों काफ़ी फेमस बुक हैं। आपको कमेंट में लिखकर बतलाना है कि जो वाणी भट्ट हैं ये किनके शासनकाल में थे, ये जो कवि थे किनके शासनकाल में थे, ये आपको कमेंट करके आपको नीचे बतलाना है। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जो बुक है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि जो मिल्खा सिंह इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था और ये इन्होंने 4था नंबर आए थे, ये 4th नंबर पे आए थे ओलंपिक गेम्स में। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, तो एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन। उसके बाद जो अभिनव बिंद्रा हैं ये भारत के सिर्फ अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में अकेले किसी खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है, वो हैं अभिनव बिंद्रा। इनका जो 2008 का ओलंपिक था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनका जो बुक है वो है अभिनव अ शॉट एट हिस्ट्री। ये इनका इम्पॉर्टेंट बुक्स है। वर्गीस कुरियन का जो बुक है वो है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्गीस कुरियन कौन है? इनको वाइट रेवोल्यूशन का क्या पितामह बोला जाता है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। और वर्गीस कुरियन ने ही अमूल्य जो दूध है या अमूल्य कंपनी है उसका स्थापना किया था। तो ये आपको याद रखना है और ये भी जानना है कि जो ये इनका बुक है ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा का जो आत्म कथा है वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। ये आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद जो मैरी कॉम है इनका जो बुक है वो है अनब्रेकेबल। ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है और इस पे मूवी भी बन चुके हैं, तो इसको आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बुक है वो है
बी एस नौपाल का 2 बुक फेमस है, ए वेंड इन द रिवर, और सेकंड बुक है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो ये 2 इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको ध्यान रखना है। एक है अरुणिमा सिन्हा का जो बुक है वो है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ये अपने पैर से, इनका पैर कट चुका था, फिर भी इन्होंने हिमालय की चढ़ाई की, तो इसके बाद इन्होंने ये बुक लिखा था। तो ये जो बुक है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। सलमान रशीदी ऐसे ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन इनका जो बॉर्न है वो इंडिया बॉर्न है। तो इनका जो सबसे फेमस बुक है वो मिडनाइट चिल्ड्रन है, और जो सेकंड बुक है द मॉर्स लास्ट साय। ये इनके 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बुक है वो झुम्पा लाहिरी वाला बुक है द नेमसेक, जिसपे एक मूवी भी बन चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेकंड बुक है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑथर आते हैं वो हुसैन जायदी आते हैं। ये जो ऑथर हैं ये भारत के नंबर 1 क्राइम राइटर हैं, जो कि क्राइम पे ये लिखते हैं। इनका जो एक बुक है वो है ब्लैक फ्राइडे, जिसपे कि एक मूवी भी बना। जो इनका बुक है वो है मुंबई एवेंजर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद इनका एक और बुक काफ़ी फेमस है, वो है 11th आवर। तो ये आपको इनका बुक है वो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑथर हैं वो है अश्वनी संघी। इनका 3 फेमस बुक है, पहला है रोजवेल लाइन, दूसरा है चाणक्य चेंट, उसके बाद तीसरा है वो है कृष्णा की। ये तीनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं वो है विकास स्वरूप एक भारत के बहुत सारे देशों में ये राजदूत रह चुके हैं। इनका जो बुक है वो है Q&A। इन पे जो एक मूवी बना था इस बुक पे, वो था स्लम डॉग मिलेनियर। आपने वो मूवी देखा होगा, स्लम डॉग मिलेनियर। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर बुक्स इन इंडिया का पार्ट 3, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके पार्ट 3 को कवर किया, जिसमें हम करीब 50 बुक्स को डिस्कस किए। इसमें जितने भी बुक थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो सारे बुक को आपको ध्यान रखना है। वीडियो को 2 या 3 बार रिवीजन करके देख लेना, ताकि ये बुक्स के नाम आपको ध्यान हो जाए, याद आ जाए आसानी से। मैं इस चैनल पर स्टैटिक जीके का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवाऊँगा। आप जिस तरह से ये वीडियो देख रहे हैं उसी तरह से आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी पैसे इसके लिए पेड नहीं करना है। इसका फाइनल पार्ट 4 अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।